मणिपुर में बीते 1 महीने से भड़की जातीय हिंसा अब तक शांत नहीं हो सकी है। हिंसा में अब तक 98 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मणिपुर में बीते माह से एक के बाद एक कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन कुछ दिनों बाद ही हालात फिर खराब होने पर राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर मुख्यमंत्री को कई जिलों में कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर एक जरूरी बैठक कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने हिंसा के लिए कोर्ट के एक फैसले को जिम्मेदार बताया था। साथ ही राज्य के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी। वहीं इस बीच एक बार फिर हिंसा का शिकार एक मां और बेटे को होना पड़ा। राजधानी इम्फाल में रविवार को भीड़ ने एक एम्बुलेंस में आग लगा दी थी, जिसमें एक 8 वर्षीय बच्चा, उसकी मां और एक अन्य रिश्तेदार की मौत हो गई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के इरोईसेम्बा में ये घटना रविवार की शाम को हुई, जिसके बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिंसा कर रहे लोगों की ओर से की गई गोलीबारी में बच्चे के सिर में गोली लग गई थी, जिसको उसकी मां और रिश्तेदार अस्पताल ले जा रहे थे। तभी रास्ते में हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि हमले में मारे गए तीनों मृतकों की पहचान हो गई है। घटनास्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने को लेकर भड़की हिंसा अब तक शांत नहीं हो सकी है। 19 अप्रैल को कोर्ट द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने का फैसला सुनाया गया था, जिसके विरोध में मार्च निकाला गया था और 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़की थी। मणिपुर में भड़की हिंसा में अब तक कुल 98 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा में एक बीएसएफ जवान की भी मौत हो चुकी है। बीएसएफ जवान रंजीत यादव को हिंसा में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। मणिपुर में बीते 1 माह से भड़की हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अपनी बराबर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के साथ राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य के अलग अलग समुदायों के साथ मिलकर भी बातचीत की। लेकिन एक बार फिर से जब राज्य में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि गृह मंत्री के साथ हुई बैठक भी बेनतीजा रही। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने बीते दिन हिंसा में शहीद हुए बीएसएफ के जवान रंजीत यादव को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।